हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड और वही के कुछ नए क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो पहले क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो इन्होंने पूछा है, मैम एक बात समझ में नहीं आ रही है कि रेनू सीरीज अभी रिलीज़ भी नहीं हुआ है और काफ़ी अवार्ड मिल चुके हैं। ऐसा तो बॉलीवुड में नहीं होता है। देखो, हर इंडस्ट्री का काम करने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि थाईलैंड के जितने भी जीएल सीरीज़ हैं अभी वो वर्ल्ड में काफ़ी अच्छी तरह से चल रहे हैं। मतलब कि जितने भी सीरीज़ हैं और फ्रेंड बेकी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो उनको थोड़ा-सा और मोटिवेट करने के लिए या फिर थोड़ा-सा और पुश करने के लिए भी ऐसा किया जा रहा होगा। और थाईलैंड के जितने भी सीरीज़ हैं, जीएल सीरीज़ हैं, वो वर्ल्ड के हर जगह पर अच्छी तरह से चल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जीएल सीरीज़ को और भी आगे बढ़ाने के लिए थाई इंडस्ट्री ऐसा कर रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इन्होंने पूछा है, लिंग और ओम का एक सीरीज़ आने वाला है जिसका नाम है ओनली यू, तो क्या वो यूट्यूब पर आने वाला है? तो अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सीरीज़ यूट्यूब पर ही आएगा और ऐसा अनाउंस भी हुआ है कि ये सीरीज़ यूट्यूब पर आएगा। पहले थाईलैंड के किसी टीवी चैनल पर रिलीज़ किया जाएगा और उसके बाद यूट्यूब पर कोई चैनल पर आने वाला है। तो देखते हैं, जब रिलीज़ होगा तो तब पता चल ही जाएगा। अगले सवाल के बारे में बात की जाए तो ये पूछ रहे हैं, बेकी के कितने सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं लेकिन फ्रेंड के क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या फ्रेंड के साथ कोई और काम करना नहीं चाहता है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड अभी ब्रेक में इसलिए है क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह भी है, जो कि उसकी न्यू हाउस है। तो हाँ, अभी फ्रेंड पूरी तरह से अपने हाउस पर ही फोकस करना चाहती है और उसके पास काम नहीं है ऐसा भी नहीं है। वो ढेर सारे ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ भी जुड़ रही है और नेक्स्ट मंथ से ही 4 एलिमेंट्स का जो सीरीज़ है वो शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा और उसके ठीक बाद क्रेनूम सीरीज़ का भी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके पास काम तो है, बस वो अभी इस फ्री टाइम को एंजॉय करना चाहते हैं और कुछ और नहीं करना चाहती है शायद। और हम लोगों के पास न्यूज़ नहीं आ रहे हैं, क्या पता उसके पास कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट हो जिसके बारे में उसने अभी तक नहीं बताया है। और वैसे भी फ्रेंड्स सब कुछ पहले से नहीं बताती है, तो शायद अपकमिंग टाइम पर हम सबको पता चल जाएगा उसका कुछ अगर न्यू आ रहा होगा तो। पर आप ऐसा मत सोचिए कि उसके साथ कोई काम करना नहीं चाहता है। थाईलैंड में अब हर कोई फ्रेंड विकी के साथ काम करना चाहता है, तो ऐसा ही है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो फिर से ये पूछ रहे हैं, फ्रेंड का आईजी पे पहले 4.7 था, अब हो गया है 4.6। फ्रेंड का आईजी ऐसा क्यों है? तो क्या उसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा कैसे सोच रहे हो? फ्रेंड अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और उसको बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं। दरअसल आईजी पे भी कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। जितना फॉलोअर्स होता है ना, कभी कभी उससे कम दिखाता है। अगर आप अभी जाकर उसके अकाउंट देखोगे ना, मतलब उसका आईजी अकाउंट देखोगे, तो अभी 4.7 ही दिखाएगा। अगर आप यकीन नहीं कर रहे हो, जाकर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें, जितना पढ़कर मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा गड़बड़ करके लिखा हुआ है। तो आप शायद पूछ रहे हैं 4 एलिमेंट्स का जो 2 एयर सीरीज़ है, इन्होंने उसका एपिसोड देखा है जो कि 12 एपिसोड है और उसका जो एक्सप्लेन है इनको शायद थोड़ा सा समझ में नहीं आया है, तो उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहली बात, मैं 2 एयर सीरीज़ की एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, शायद आप किसी और चैनल पर देखी होंगी, तो जाकर आप उनको क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। सच कहूँ तो मैं अभी तक द एयर सीरीज़ को पढ़ी ही नहीं हूँ, तो मुझे क्लियर नहीं पता है। अगले सवाल के बारे में बात की जाए तो ये पूछ रही हैं, नेटफ्लिक्स पर यूरेनस मूवी क्यों शो नहीं हो रहा है? तो ऐसा हो सकता है कि आपके नेटफ्लिक्स पर शायद हिंदी लैंग्वेज सेटिंग में ऑन हो, तो ऐसा हो सकता है। तो आप जाकर सेटिंग में चेक कर लीजिए, अगर हिंदी है तो वहाँ पर इंग्लिश कर दीजिए, ज़रूर शो हो जाएगा। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप अच्छे से चेक कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि नेटफ्लिक्स के बारे में मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। पर ऐसा ज़रूर है, कोई भी सीरीज़ या मूवी हो, एक बार जो नेटफ्लिक्स पे आ जाता है वो तो हमेशा के लिए रहता है, कहीं नहीं जाता। तो आप अच्छे से चेक कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये पूछ रही हैं फ्रेंड का बर्थडे कब है? और ये सिर्फ अकेले नहीं, मेरे पास कम से कम 5 से 6 कमेंट ऐसे आया हैं कि फ्रेंड का बर्थडे कब है। तो फ्रेंड का जो बर्थडे होता है वो होता है 8 अगस्त को। अगस्त मंथ के 8 तारीख को होता है।
नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो ये पूछ रही हैं, फ्रेंड बेकी इतने सारे इवेंट में जाते हैं लेकिन सीरीज़ हो या मूवी हो बहुत ही कम आते हैं, साल में बहुत। इंडिया में इतने सारे एक्टर्स हैं जो साल में इतने सारे मूवी हो या सीरीज़ हो कर लेते हैं, तो थाईलैंड में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, हर एक इंडस्ट्री का काम करने का तरीका जो है वो अलग अलग होता है। और आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है, लेकिन आप अगर सोचोगे जो 2026 होने वाला है ना, उस साल में देख लेना, बेकी का ढेर सारा प्रोजेक्ट आने वाला है। और फ्रेंड और बेकी का 2 सीरीज़ आएगा, जो कि 2 एयर होगा 4 एलिमेंट्स का, और दूसरा होगा क्रेनियम सीरीज़। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। अपकमिंग टाइम पर फ्रेंड और बेकी के ढेर सारे प्रोजेक्ट भी ज़रूर आपको देखने को मिलने वाले हैं। और कुछ एक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनको अपने हिसाब से काम करना होता है, मतलब कि ऐसे ही वो लोग किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं करते हैं। उनका जो मन को ठीक लगता है, उनको जो पसंद आता है, सिर्फ उसी प्रोजेक्ट में ही वो काम करते हैं। तो फ्रेंड बेकी भी शायद ऐसे ही हैं, जब तक उनको कोई प्रोजेक्ट पसंद नहीं आता है शायद वो लोग नहीं करते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये पूछ रहे हैं, व्हाई बेकी मैनेजर ऑलवेज चेंज। तो देखो, अभी बेकी के पास शायद ढेर सारे काम हैं, इसीलिए किसी एक मैनेजर को रखकर उसका काम नहीं बन पा रहा है। और अगर आप रिसेंट टाइम में देखोगे, बेकी के साथ 2 या 3 गर्ल घूम रहे होते हैं उसके आसपास, मतलब उसका ख्याल रखने के लिए। तो उससे पहले उसके पास एक ही मैनेजर थे और उसके साथ मेकअप आर्टिस्ट थे। तो ये एक रीज़न हो सकता है, वो अभी इसी एक को रखना नहीं चाहती है और 2-3 गर्ल को रखना चाहती है, ये एक रीज़न हो सकता है। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है, जो उसके मैनेजर रहते हैं शायद वो लोग एक जगह काम करना नहीं चाहते हो, कहीं और भी काम करना चाहते हो, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये पूछ रहे हैं, डिनाइड लव सीरीज़ कहाँ देखे। तो ये जो सीरीज़ है एक ऐप्स पर आ रहा है, जिस ऐप्स का नाम है वी टीवी। और उस ऐप्स पर ढेर सारे थाई जीएल सीरीज़ भी रिलीज़ होते हैं, तो आप उस ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं इस सीरीज़ को अगर देखना है तो। और यूट्यूब पर भी कई लोग ऐसे हैं जो कि इसको एपिसोड डाल रहे हैं, शायद डब्ड हो सकता है या फिर कॉपी करके डाल रहे हैं, पता नहीं है। लेकिन कोई भी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये सीरीज़ आप नहीं देख सकते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं, कुछ लोग कॉपी करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रहे हैं, जो कि शायद कुछ घंटे में भी डिलीट हो सकते हैं, क्योंकि वो अनऑफिशियल होता है। आखिरी कमेंट के बारे में बात करें तो ये पूछ रहे हैं, यू आर ओनली माइन का जो एपिसोड है वो क्यों नहीं चल रहा है। वो इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि आपने अभी तक मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए। उसके बाद आप यू आर ओनली माइन ज़रूर देख पाएंगे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। तो और एक बात है, काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं मैं कैसी हूँ, मेरी बेटी कैसी है। तो आप सबका थैंक यू कि आप सब मेरे बारे में पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मेरी डॉटर भी पूरी तरह से ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। कोई नया हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। किसी को कुछ पूछना भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है। और आखिर में फिर से, किसी ने अगर चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।